ये सॉरी एपिसोड 32 में दिखाया जाता है। वो लाल बाल वाला कहता है कि मैं अपनी जर्नी में कभी भी इतना नसीब वाला नहीं हुआ हूँ कि मुझे एक मरा हुआ मास्टर लेवल का बीस मिल जाएगा मेरे सामने। और वो हैबिट चेन्नई यूनिवर्सिटी के लोग अपनी ताकत को कम आंक रहे हैं। वो लोग वे अपना काम करने दो, पहले ही वो हमारे लिए ही सारा काम कर रहे हैं। फिर उसका बॉस कहता है कि लेकिन वो सारा का सारा मुझे क्लियर चाहिए, समझे तुम लोग। फिर वो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मैं उन सब सेंट्रीज को मार डालूंगा, उनमें से किसी को सर्वाइव नहीं करने दूंगा। डोली कहता है कि इन रैगिंग फायर टीम के साथ हमारी प्रॉब्लम क्या है, इन लोगों के साथ हमारा कोई पंगा भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग हमारे बहुत सारे लोग वो मार रहे हैं, जैसे कि ये लोग सिर्फ सिगरेट जला रहे हो। फिर वो उन लोगों को देखता है, तब वो कहता है कि ठीक है, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। फिर वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। फिर लोली कहता है कि ये हमारे लिए बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है। फिर यूनफियर सीधा उसके ऊपर कूदती है, कहती है कि एनवेंट आओ। फिर उसकी ओर तलवार फेंकती है, उसके गले में तलवार रखकर कहती है कि एनवेंट आओ, तुम मेरे हाथ से मरोगे। फिर वहाँ पे एनवेंट उसका हाथ पकड़ लेता है, तो यूनफियर भी चौंक जाती है। फिर वो अपने हाथ से कुछ बिल्ली जैसा करता नहीं, कुछ निकालता है एकदम से। तो यूनफियर का हाथ पूरी तरह से घायल हो जाता है। वो कहती है कि तुम कौन हो। फिर वहाँ पे वो देखती है कि दिखाया जाता है कि वो टकला ही होता है। वो फिर कहता है कि तुम जरा ध्यान से देखो यूनफियर। फिर वहाँ पे वो कहता है कि ये तो वांग है, वो वहाँ पे ही था। फिर वहाँ पे वो अटैक करता है यूनफियर पे, और सीधा यूनफियर दीवार पे जाकर टकरा जाती है। फिर वो बहुत बुरी तरह घायल हो जाती है। फिर वो बीच में से आता है और कहता है कि लंबे समय से नहीं देखा तुम्हें यूनफियर। फिर यूनफियर भी देखती है और कहती है कि तुम। तो तो कहता है कि मैं तुम्हारे लंबे समय से इंतजार कर रहा था, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने से ट्रैप में फंस जाओगी। फिर यूनफियर कहती है कि जो तुम जानते थे कि हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं ना। फिर वो कहता है कि ये आसान नहीं था, जबकि मुझे पता था कि हाईबेक यूनिवर्सिटी के लोग इस बीच के लिए यहाँ आएंगे, इसलिए मैंने सोचा था शायद तुम भी एक्सपेडिशन टीम के साथ आओगी। इसलिए मैंने अभी उस स्टूडेंट को पकड़ा और उनसे पूछताछ की। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। और मुझे सोचने दो, तुम्हारे मेंटर भी पड़ चुके हैं, क्योंकि वो उस बीस को मार रहे हैं, बाद में कोई और नहीं मारेगा। और जहाँ तक बाईजेन की बात है, तो वो भी घायल है, तो मुझे डरा नहीं सकता आप कोई। और तुम्हारी बात की जाए तुम तो ये जोखिम जरूर उठाओगी नहीं आने का, है ना। इसलिए मुझे तुम्हें ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तुम खुद ही मेरे दरवाजे पर आ गई। क्या मैं सही हूँ ना। भी कहता है कि हनमेंटो ने पहले ही ये सब कैलकुलेट रखा था कि यूपीए नहीं आएगी। फिर वो हनमेंटो कहता है कि इसलिए मैंने कहा था कि जीते कि मेरे जैसे कपड़े पहनो और तुम्हारे आने का इंतजार करे, और तुम समय में आ भी गई। और अब मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए। अब एक टकला कहता है कि मैंने सुना है कि यूनफियर बहुत सुंदर है, और जब मैं देख रहा हूँ तो सही में वो बहुत सुंदर है, तो चलिए हम उसके साथ कुछ मस्ती कर लेते हैं। फिर हनमेंटो कहता है कि बढ़िया आइडिया है, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। पहले मैं सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचता था कि कैसे इसके खिलाफ साजिश करूं, लेकिन मैं भूल ही गया था ये बात सही में बहुत खूबसूरत लड़की है। फिर कहती है कि मर नाली के गिरे। फिर वो हनुमान कहता है कि क्या तुम भूल गई वो दुख दर्द को जिन पर पहले तुम गुजरी थी। फिर यूनफियर कहती है कि मेरी टीम लगभग हनुमान के प्लान की वजह से मारी गई थी, मेरे साथियों ने मुझे बचाने के लिए सेक्रीफाइस किया था, मैं कैसे भूल सकती हूँ। वो आयरन कहता है कि यूनफियर तुम घर पर ही क्यों नहीं रहती, अपनी जिंदगी के मजे लो, तुम यहाँ आकर मेरे भाई को अपना एडवांटेज क्यों लेने दे रही हो। फिर वो उन लोगों से कहता है कि अब तुम लोगों की है, अब मजे लो, और याद रखना कि जाने से पहले ये गड़बड़ मत करना और इसे ख़त्म कर देना। फिर वो लोग वहाँ पे जा रहे होते हैं, तब वो कहता है कि मैं ईमानदारी से कहूँ तो यून परिवार के लोग मेरा पीछा करने लगेंगे, अगर उन्हें पता चला, वो पागल कुत्ते की तरह मेरा पीछा करेंगे। वो लोग यून पर जबरदस्ती करने लगते हैं, तो यून पर कहते हैं कि बताओ कमीनो। फिर वहाँ पे उसका स्कर्ट खींच रहे होते हैं, मैं नहीं दिखा सकता ये। फिर वहाँ पे वो गोली आता है, दीवार तोड़ के सीधा वहाँ पे, और अपनी तलवार निकालता है और उन लोगों पे अटैक करता है, उन लोगों को दूर धकेलता है अपने से। वो लोग भी दूर हट जाते हैं। फिर वहाँ पे वो टकला देखता है, कहता है कि ये तुम हो। फिर वो कहता है कि तुम सही में बहुत ज़्यादा हिम्मत है जो तुम यहाँ मरने के लिए आ गई, तुम एक नॉर्मल ए लेवल वॉरियर हो, क्या तुम्हें डर नहीं है मरने का। फिर वहाँ पे वो लोली पे अटैक करता है, तो लोली भी अपनी किसी तरह से डॉज करता है। फिर वो अपनी कुछ अटैक करता है मुट्ठी से, तो लोली ऊपर की ओर जाता है। फिर लोली अपनी स्क्वाड उसकी ओर फेंकता है, वो अपने स्टील आगे करता है टकला और उससे बचता है। फिर लोली वापस ऊपर से अटैक करता है, वो भी देखता है उसे। फिर वहाँ पे वापस अपनी स्टील से वो बचता है।
फिर लुओली कहता है कि ये सही में बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। वो उसे दीवार में पटक देता है और फिर हैनवेंटर को पास आता है और उसे पकड़ लेता है गोले से और कहता है कि बेटा होगा कि तुम उनसे कहो कि हिले नहीं। फिर वो उन लोगों से कहता है कि कोई भी हिलना मत, वो जाओ वहीं रहना। फिर वहाँ पे वो टकला देखता है, उसके साथी भी देखते हैं। फिर वहाँ पे कोई आता है और कहता है कि हमें तुम्हारे खिलाफ जाने का कोई इरादा नहीं है। फिर वहाँ पे फिर कहते हैं कि तुम रैगिंग फायर टीम के कैप्टन डू चेंगे हो, है ना। फिर वो लोग भी कहते हैं कि कैप्टन। फिर यूनिफायर कहते हैं कि क्या तुम लोग हैरान नहीं हो, हमारे पास डू चेंग है जो तुम्हारी रैगिंग फायर टीम में एक एक्सपर्ट वॉरियर है, फिर भी हैनवेंटर हमारे हाथों से पकड़ा गया। फिर लोली कहता है कि कजन तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया, इनके पास एक एक्सपर्ट वॉरियर भी है। अगर ये थोड़ी और सावधान होता तो शायद अब तक मैं मारा जा चुका होता और मैं शायद ये कामयाब भी नहीं हो पाता। फिर यूनिफायर कहते हैं कि मुझे भी नहीं मालूम था कि डू चेंग लिविंग रूम में छुपा होगा। उसने अपनी ताकत छुपा के रखी ताकि मैं यहाँ पे आ जाऊँ, उसके जाल में फंस जाऊँ। मुझे लगा वो फ्रंट लाइन में अटैक करने गया होगा हान लुई के साथ। फिर उसका कैप्टन कहता है कि डूड चलो भी समझदारी से काम लो, हम लोग सिर्फ यहाँ पैसे के लिए आए हैं, किसी को मारने के लिए नहीं। अगर तुम उसे जाने देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित जाने दूंगा। फिर लुई कहता है कि क्या तुमने 3 साल का छोटा बच्चा समझ के रखा है, हम इतने भी स्टूपिड नहीं है। फिर वो यूनिफायर कहते हैं कि डूचेंग मुझे मालूम है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। रैगिंग जिन के कैप्टन के पास एक फेमस स्किल है घोस्ट शैडो एसोसिएशन, मुझे मालूम है तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। तुम इसे ट्रिक ना आजमाओ तो शायद मन हान लुओ की जिंदगी याद नहीं बचेगी, ध्यान रखना। फिर वहाँ पे लुओली भी गुस्से में देखता है तो वो डर जाता है, अपनी पीछे से कोई स्किल इस्तेमाल कर रहा था और वो रुक जाता है। फिर वहाँ पे वो हैनवेंटर कहता है कि मेरे दोस्त तुम अच्छा होगा कि तुम मुझे जाने दो, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम अगर मुझे जाने देते हो तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि रैगिंग फायर टीम तुम्हें आगे जाकर कभी परेशान नहीं करेगी, और अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो रैगिंग फायर टीम तुम्हारा मौत तक पीछा करेगी। फिर वहाँ यूनिफायर उसके बीचों बीच एक लात दे देती है, इससे उसके अंडे वहीं टूट जाते हैं। लोली भी देख कर हैरान हो जाता है, वो भी कहता है पकड़ता हुआ इन्वेंटर कि मैं तुम्हारे छोड़ूंगा नहीं, तुम दोनों को मौत तक तो पाऊंगा। तो कैप्टन कहता है कि तुम दोनों ने बिल्कुल ठीक नहीं किया है, आज तुम दोनों यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। यूनिफायर कहते हैं कि तुम लोग अब मुझे गुस्सा दिला रहे हो, अगर तुम लोग 3 सेकंड में पीछे नहीं हटे तो याद रखना मैं हैनवेंटर को यही मार डालूंगी, समझे। फिर वो हैनवेंटर भी कहता है कि तुम लोग पीछे हट जाओ नहीं तो ये मुझे मार डालेगी। फिर वहाँ पे वो लोग उसे जाने देने होते तभी वहाँ पे एक चिल्लाने की आवाज़ आती है जोरदार। फिर वहाँ पे वो लोग भी देखते हैं, मतलब वो सब यूनिफायर और बाकी सब। फिर वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि लगता है मास्टर लेवल का भी सब मारा गया है। वहाँ पे वो सब लोग हिल जाते हैं, मतलब पूरा रूम भी सब जगह हिलने लगता है। फिर वहाँ पे वो कहता है उनका कैप्टन कि तुम लोगों ने सुना, मतलब मास्टर लेवल का भी मारा गया है और तुम्हारे सारे टीचर्स हमारे आदमियों द्वारा पकड़े गए होंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे कोई आने वाला नहीं है। फिर वो कहता है कि तुम लोग समझदार हो तो उसे जाने दो हैनवेंटर को, तो शायद हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। फिर यूनिफायर कहती है कि हम मिस्टर आन और बाकी सबको इन्फॉर्म करने में बहुत देर हो चुकी है, वो लोग वहीं पे घात लगा कर बैठे होंगे। फिर वोली कहता है कि मुझे तुम लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तुम्हें पहले मिस्टर आन और बाकी सबको मेरे सामने वहाँ से जाने देना होगा, तभी हम हानवेंटर को जाने देंगे। वो कैप्टन कहता है तो ठीक है, तुम हानवेंटर को जाने दो, हम तुम्हारे सारे लोगों को जाने देंगे एम्बेक यूनिवर्सिटी के। फिर वोली कहता है कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें पहले उन सबको जाने देना होगा, मिस्टर आन और बाकी सबको। वो लोग ठीक है ये सेटिस्फाई हो जाए फिर हम जाने देंगे। फिर वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, फिर बीच में से उनके 2 आदमी भी वहाँ से जाते हैं। फिर वहाँ पे दिखाया जाता है वो टकला आता है और कहता है कि कैप्टन हमें यहाँ से उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, वो लोग पहले ही हमारे दुश्मन हैं और हमने उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स को मारा है, एबिक चेनेक यूनिवर्सिटी हमारे पीछे पागल कुत्तों की तरह पड़ जाएगी। वो कैप्टन कहता है कि चिंता मत करो, मैंने पहले ही वहाँ पे बहुत सारे जल बिछा के रखे हैं, वो लोग इतनी आसानी से यहाँ से नहीं भाग पाएंगे। फिर वो कहता है कि चिंता मत करो, आज वो लोग जरूर मारे जाएंगे, जब वो यहाँ से निकलेंगे तब लुओली और बाकी सब जो फंस जाएंगे तब हम लुओली को वहीं मार डालेंगे और फिर वो हानवेंटर को वहाँ से चुरा लाएंगे। फिर दिखाया जाता है लुओली और यूनिफायर उसके ऊपर आ गए होते हैं उसके साथ। फिर वहाँ पे बीस के पास दिखाया जाता है, वहाँ पे कोई आकर उस बीस को तलवार मारता है। फिर वहाँ पे ऊपर भी कुछ दिखाया जाता है, ऊपर भी कोई होता है। फिर वहाँ पे फिर वो आदमी कहता है कि ट्रिपल है चाहे बिल, अब से ये मेरा है। हान लुई तुम्हें क्या लगता है तुम हाईवे जेनेरिक यूनिवर्सिटी के लोगों ने इसे मारा है, ये ट्रिपल है चेरे बिल्स को मैंने मारा है, तुम लोग इसे मुझसे ज़बरदस्ती लेने की कोशिश करोगे।
फिर यहाँ लोहे कहता है कि इस विष के पीछे मैं कई महीनों से पड़ा हूँ, मैंने अपनी बहुत सारी एनर्जी इस्तेमाल कर ली और तुम बेशर्मों की आकर कह रहे हो कि ये विष मेरा है। तो दोस्तों हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। ऐसा लगे तो बताएगा, ठीक है।